कि ये जो किसान है ना, अगर इसने रोटी उगाना बंद कर दिया ना, तो आप बीजेपी का पैदा किया हुआ गोबर ही खाओगे, फिर आपको रोटी नहीं मिलेगी। अगर आपको रोटी खानी है तो जो रोटी पैदा करता है उसकी पहले इज्जत करना सीखो, क्योंकि अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो आपको रोटी नसीब नहीं होगी। आप 4 दिन बिना रोटी के रहकर देखिए और सिर्फ जो बीजेपी के जुमले हैं उससे अपना पेट भरिए, तो आपको पता लगेगा कि रोटी की कीमत क्या होती है। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो इनफैक्ट जितनी भी अभी तक भविष्यवाणी करी है, चाहे वो कोविड को लेकर हो, चाहे वो देश की इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो देश के किसी भी मुद्दे को लेकर हो, उनकी भविष्यवाणी हमेशा सही हुई है। और मैं इसको भविष्यवाणी नहीं बोलती, वो बेसिकली ही इज एन एजुकेटेड मैन। उनको मालूम है वो क्या बोल रहे हैं। वो मोदी जी की तरह जुमले नहीं फेंकते कि बांग्लादेश में जाकर बोल दिया कि बांग्लादेश की आज़ादी के पीछे उनका हाथ है, उन्होंने सत्याग्रह किया। कौन से देश में जाके उन्होंने सत्याग्रह किया? पाकिस्तान में जाकर सत्याग्रह किया था उन्होंने। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। देखिए, हमारे साथ ऋचा शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट और कुछ किसान भी है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर होलिका दहन यहाँ पर किया गया और साथ ही साथ 3 कृषि काले कानून जिनको लेकर पिछले 4 महीने से किसान विरोध कर रहे हैं, उनको भी जलाया गया। और साथ ही साथ ऋचा शर्मा ने यहाँ पर राकेश टिकैत किसान नेता, उनको जो है रंग लगाया। तो मैडम, क्या कहना चाहेंगी? होलिका दहन तो हो गया, लेकिन सरकार का जो ईगो मोदी जी का आ रहा है, वो कब जलेगा? देखिए, शायद सरकार को कहीं ना कहीं लगा था कि ये किसान जो हैं ये 10 दिन तक बैठेंगे और उसके बाद उठ जाएंगे। शायद दिल्ली की सर्दी या दिल्ली की गर्मी उनको उठा देगी, लेकिन वो भूल गए ये जो किसान हैं, ये वो किसान हैं जो बंजर ज़मीन को उपजाऊ कर देते हैं अपनी मेहनत से। 24-24 घंटे वो सर्दी की भी मार सह सकते हैं और गर्मी की भी मार सह सकते हैं। अगर वो वहाँ डटे रहकर काम कर सकते हैं, वो भी दूसरों के लिए, दूसरों के घर में, दूसरों की प्लेट में रोटी लाने के लिए, तो ये देश बचाने की बात है। और इस सरकार से ये जो फासिस्ट सरकार है, ये सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये देश संवैधानिक रूप से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस देश को वो बांट नहीं सकते। कभी हिंदू मुसलमान में और अब किसान में इन्होंने बांटने की कोशिश करी। पहले जब मुसलमानों ने अपने लिए अपने हक की लड़ाई लड़ी तो उनको आतंकवादी कह दिया गया, और आज जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो बीजेपी सरकार ने उनके खिलाफ भी लोगों के दिल में नफरतें पैदा करने की कोशिश की। लेकिन मैं सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो किसान है ना, अगर इसने रोटी उगाना बंद कर दिया ना, तो आप बीजेपी का पैदा किया हुआ गोबर ही खाओगे, फिर आपको रोटी नहीं मिलेगी। अगर आपको रोटी खानी है तो जो रोटी पैदा करता है उसकी पहले इज्जत करना सीखो, क्योंकि अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो आपको रोटी नसीब नहीं होगी। आप 4 दिन बिना रोटी के रहकर देखिए और सिर्फ जो बीजेपी के जुमले हैं उससे अपना पेट भरिए, तो आपको पता लगेगा कि रोटी की कीमत क्या होती है। अच्छा, कल पंजाब में एक बीजेपी सांसद हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको मारा पीटा गया। तो अब मतलब राहुल गांधी ने 1 साल पहले संसद में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों को जनता डंडा लेके पीटेगी। तो क्या अब उनकी भविष्यवाणी सटीक हो रही है? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो इनफैक्ट जितनी भी अभी तक भविष्यवाणी करी है, चाहे वो कोविड को लेकर हो, चाहे वो देश की इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो देश के किसी भी मुद्दे को लेकर हो, उनकी भविष्यवाणी हमेशा सही हुई है। और मैं इसको भविष्यवाणी नहीं बोलती, वो बेसिकली ही इज एन एजुकेटेड मैन। उनको मालूम है वो क्या बोल रहे हैं। वो मोदी जी की तरह जुमले नहीं फेंकते कि बांग्लादेश में जाकर बोल दिया कि बांग्लादेश की आज़ादी के पीछे उनका हाथ है, उन्होंने सत्याग्रह किया। कौन से देश में जाके उन्होंने सत्याग्रह किया? पाकिस्तान में जाकर सत्याग्रह किया था उन्होंने। जिन लोगों ने राहुल गांधी जैसे दूरदर्शी इंसान को पप्पू बुलाया था, उनको बोलिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि असली पप्पू मोदी है। जितने जुमले वो आज तक फेंकते आए हैं हर बात के ऊपर, कभी कभी मुझे लगता है एक दिन वो कह देंगे कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो भी उन्होंने ही किया है। हर बात के ऊपर वो जुमले फेंकते हैं, हर बात पर वो झूठ बोलते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि जिनको उन्होंने सरकार की गद्दी पर बिठा दिया है ना, वो असल में या तो चोर है या गुंडे हैं या फिर वो मर्डरर्स हैं या फिर वो झूठे हैं।
जिन्होंने इस देश की संपत्ति को हड़प लिया है, पूरे देश की जितने सरकारी संस्थान हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया है और अब वो किसानों की ज़मीनों को भी अंबानी और अदानियों को बेचना चाहते हैं। वो किसानों का हक भी हड़प के उन दोनों को देना चाहते हैं और यही हो रहा है। हम इस देश को पूंजीपतियों की सरकार नहीं बनने देंगे। ये देश किसानों का था, इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता था और ये कृषि प्रधान देश ही रहेगा। अच्छा, आप कह रही थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो फेकू हैं और या पप्पू उनको आप कह रही हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है 2014 में अमेरिका से 200 साल हमारा देश अमेरिका का गुलाम था, तो मोदी जी ने आज़ाद करवाया 2014 में, आपको नहीं मालूम? पहले तो देखिए, जो जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये जो लीडर्स हैं इन्होंने एक्चुअली क्या ये लोग स्कूल गए थे? क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये लोग स्कूल एक्चुअली गए हैं। जिस तरह से ये मोदी जी कहते हैं ना कि करप्शन, मुझे लगता है इनके लीडर्स ही सबसे ज़्यादा तो करप्ट वो ही हैं, क्योंकि डिग्रियां, चाहे वो मैं मोदी जी की कहूँ, चाहे मैं स्मृति ईरानी जी की कहूँ, चाहे वो उनकी एक लीडर की कहूँ, इन लोगों के पास डिग्रीज तक नहीं है। इन लोगों को खुद नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। इनको एक ढेले की भी नॉलेज है और ये देश चलाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। किस तरह के लीडर्स हैं जो हमारे देश की लड़कियों को, जब वो प्लेन में बैठते हैं, जो यूपी के उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो वहाँ पर प्लेन में बैठकर वो लड़की की टांगे देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसने फटी हुई जीन्स पहनी हुई है। सर, उसको रिप्ड जीन्स कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस वक्त आप लोगों के कपड़ों में मत झांकिए, इकोनॉमी में झांकिए, ताकि इकोनॉमी थोड़ी सी, अगर इतना दिमाग आप इकोनॉमी में लगा लेते तो आज देश कंगाल नहीं हो रहा होता, हमारे देश के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते। और जो लोग देश से इतना पैसा ले लेकर भाग गए हैं वहाँ पर विदेशों में, आप कम से कम उनसे तो पैसा वसूल करते। आप जो किसान 10-10 हज़ार रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है, 10-10 हज़ार के कर्जे के लिए, आप उसका कर्जा माफ नहीं कर पाए, लेकिन आप किसका कर्जा माफ करते हैं? किंगफिशर टाइकून का, नीरव मोदी का। क्यों नहीं आया अभी तक वो इस देश में? क्यों उनकी संपत्ति जब्त नहीं करी गई? क्यों उनसे पैसा रिकवर नहीं किया गया? क्यों ऐसे लोग आत्महत्या नहीं करते? क्योंकि उनके पास कॉल्स नहीं जाती हैं, उनके पास गुंडे नहीं पहुंचते पैसे लेने के लिए। उनको तो हमारे देश के जो ये लीडर्स जितने गुंडे हैं वो खुद भेजते हैं बाहर, उनके लिए जेट तैयार करते हैं, प्लेन तैयार करते हैं और उनको बाहर भेज देते हैं। इस देश में जो एक आम नागरिक है उसकी औकात कुछ नहीं रही, और वो इसीलिए नहीं रही क्योंकि हमारे देश के जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी पूंजीपति हैं, जितना भी हाई क्लास लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सिर्फ उनके बारे में ही सोचते हैं। क्या मोदी जी ने आज तक किसी भी रिपोर्टर को या प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करी? क्या किसी भी एक मंझे हुए रिपोर्टर को कभी इंटरव्यू दिया? वो इंटरव्यू देते हैं तो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, और अक्षय कुमार जी क्या उनसे सवाल पूछते हैं? मन की बात तो करते तो है हर महीने वो। मन की बात, हमें मन की बात सुननी नहीं है सर, आप सुनिए ना हमारे मन की बात। कभी उन्होंने हमारे मन की बात सुनी? वो तो अपना आके बड़बड़ करके चले जाते हैं और लोगों को लगता है वो अपने गेटअप चेंज कर करके आ जाते हैं, अपनी खूबसूरती बघाड़ने के लिए आ जाते हैं। क्या मन की बात में वो करते क्या है? अपने मन की बात ही तो कह के जाते हैं। देश की मन की बात सुनो ना, तब हम मानेंगे कि आप असली प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या आप साक्षी महाराज को पहल करनी चाहिए किसानों से बातचीत करने के लिए? क्योंकि बाकी तो कोई भी नहीं कर पा रहा। साक्षी महाराज जी जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए, किसानों तक तो उन्हें पहुंचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो पहुंच गए ना तो उनका वही हाल होगा जो अभी कल हुआ है एक सांसद का। तो साक्षी महाराज जैसे लोगों को पहल भी नहीं करनी चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल पाजी आपसे, जो पंजाब में एक एमएलए के कपड़े फाड़े गए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या खुद ही जिम्मेदार हैं? क्योंकि ऐसा है, जिम्मेदार तो वो होता है जो अपनी गलती करता है। इन्होंने गलती करा तो वो गलती का फल पाया है, और ये गलती नहीं करते तो नहीं फल पाते। जैसा हम बोएंगे वैसा ही तो हम काटेंगे। अब रोड के ऊपर कील लगाए तो कील ही तो कल को ये हम गेहूं धान बोते हैं तो हम तो गेहूं धान काटेंगे तो ये कील ही तो काटेंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल, अहंकार जो है मोदी जी का जो आड़े आ रहा है, ये कब जलेगा? होली तो आपने जला ली। ऐसा है ना, ये जो इनका ये अहंकार है अब पूरे हिंदुस्तान में टूटने लग गया है, और ये